हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ न्यू ज्योतिर्लिंग। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी उस ज्योतिर्लिंग के बारे में जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ विराजते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की बड़ी ही अद्भुत महिमा है। तो चलिए हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान पर ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है। मंदिर के अंदर छोटे छोटे 3 लिंग हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान का प्रतीक माना जाता है। यही केवल एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश साथ विराजते हैं। प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत पर देवी अहिल्या के पति ऋषि गौतम रहते थे और तपस्या करते थे। क्षेत्र में कई ऐसे ऋषि थे जो गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न हो गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी भी प्रकार से ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। परंतु ना चाहते हुए भी गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसको हाँकने के लिए लपके। उस तृण का स्पर्श होते ही वह गाय मरकर गिर पड़ी और फिर सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। सभी ने कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित में देवी गंगा को यहाँ लेकर आना होगा। तब ऋषि गौतम ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा शुरू कर दी। ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी और माता पार्वती जी वहां प्रकट हुए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम ने शिवजी से देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा कि यदि शिवजी इस स्थान पर ज्योति के रूप में रहेंगे तभी वह वहां रह पाएंगी। गंगा के ऐसा कहने पर शिवजी वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं स्वयं महेश लिंग रूप वास करने को तैयार हो गए तथा अपने वचनानुसार गंगा नदी गौतमी के रूप में वहां बहने लगी। गौतमी नदी का एक नाम गोदावरी भी है। दक्षिण दिशा की गंगा कही जाने वाली नदी गोदावरी का यही उद्गम स्थान है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास 3 पर्वत स्थित हैं जिन्हें ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। आइए इससे जुड़े कुछ अन्य जानकारी भी हम प्राप्त करते हैं। नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर शिव टेम्पल से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य कहते हैं कि भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण मराठा साम्राज्य के पेशवा नाना साहेब ने एक शर्त पर करवाया था। शर्त यह थी कि यहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग का पत्थर अंदर से खोखला है या फिर नहीं, परंतु पेशवा नाना साहेब अपनी शर्त हार गए। इसके बाद उन्होंने इस मंदिर का निर्माण भव्य तरीके से वर्ष 1755 से 1786 के मध्य में करवाया। उन्होंने यहाँ विराजित भगवान शिव की प्रतिमा का नासिक डायमंड से निर्मित करवाया, परंतु दुर्भाग्यवश एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने यहाँ का डायमंड को लूट लिया था। तो देखा दोस्तों, ये थी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पसंद आई होगी। तो मैं बहुत जल्द मिलूंगी अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय शंकर, जय महादेव। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमः शिवाय।